नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, देश में खास तौर पर अपने पारंपरिक खेलों को लेकर के बहुत उत्साहजनक स्थिति हाल के दिनों में नहीं देखी गई है। अगर हम बात करें अपने पारंपरिक खेल कुश्ती की, तो वर्तमान पिछले एक साल से उसकी भी स्थिति बड़ी डावाडोल सी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। साल भर तक वो न्याय की मांग करते रहे। इसमें चाहे साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, फोगाट हो। हाल के दिनों में कुश्ती महासंघ का नया चुनाव भी हुआ, जिसके लिए संजय सिंह को निर्वाचित किया गया। इसका भी विरोध हुआ। नतीजा ये हुआ कि खेल मंत्रालय ने संघ को, नवनिर्वाचित संघ को निलंबित कर दिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभी कानूनी मशवरा ले रहे हैं। यानी एक तरह से ये पूरा खेल कुश्ती का जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है। इस बीच एक नई रोशनी लेकर के आए हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और सिने स्टार संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का कहना है कि वो फिट इंडिया और वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के संयुक्त तत्वाधान में जिस तरह से क्रिकेट में आईपीएल और कबड्डी में प्रो कबड्डी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, उसी तरह से कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, कुश्ती के नए युवा पहलवानों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ काशी से होगा। काशी, जिसे कुश्ती का नर्सरी भी कहा जाता रहा है, अनेक पहलवान यहां से निकले जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित की और देश के लिए, देश का नाम आगे बढ़ाया। ये प्रतियोगिता की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है। बनारस के हरहुआ ब्लॉक के काशी कृषक इंटर कॉलेज में होगी। एक दिन पहले 12 जनवरी को 12 बजे से शाम को 4 बजे तक पहलवानों का, प्रतिभागी पहलवानों का वजन लिया जाएगा। ये कुश्ती पुरुष भार वर्ग में 57 किलो, 65 किलो और 76 किलो तथा महिला भार वर्ग में 50 किलो, 57 किलो और 65 किलो भार वर्ग में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में तीनों भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहलवान को 51,000 रुपया, द्वितीय स्थान वाले को 25,000 रुपया तथा तृतीय स्थान रहने वाले पहलवान को 11,000 रुपए की नकद इनामी राशि दी जाएगी। साथ ही क्वार्टर फाइनल में कुश्ती लड़ने सही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को विशेष सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। संग्राम सिंह, जो खुद बजे हुए पहलवान हैं, उन्होंने इसकी पहल की है। संग्राम सिंह आज बनारस में थे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ये सारी जानकारी दी और ये भी बताया कि व्यवस्था के अभाव में दब रही प्रतिभा की खोज कर उनके कुशल प्रशिक्षण, उत्तम खुराक, पहलवानी की संपूर्ण जिम्मेदारी वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब निर्वहन करेगा और बहुत जल्द काशी में एक उत्कृष्ट कुश्ती अकादमी की स्थापना होगी। कुशल संचालन होगा, पहलवानों को कुशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उसके लिए आवासीय व्यवस्था भी की जाएगी। तो हम आपको लिए चलते हैं संग्राम सिंह के पास। आप जाने कि उन्होंने क्या कुछ बताया अपने बारे में, रेसलिंग के बारे में और इस प्रतियोगिता में जो कुछ भी होने जा रहा है उसके बारे में। हालांकि उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि वर्तमान जो परिदृश्य है कुश्ती महासंघ का, उस पर जो सवाल आए उस पर उन्होंने कहा कि इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता, मैं केवल और केवल यही चाहता हूं कि कुश्ती को बढ़ावा मिले, हमारे पहलवानों को बढ़ावा मिले, वो आगे बढ़ें और खूब खेलें। तो अब आगे उन्हीं की बात उन्हीं के शब्दों में सुनिए। हम सब जानते हैं कि कुश्ती, रेसलिंग एक जेंटलमैन गेम है। जैसे हम बोलते हैं कि आजकल क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, भाई क्रिकेट नहीं, क्रिकेट भी गेम है मगर जेंटलमैन कुश्ती गेम है। क्योंकि कुश्ती में क्या है कि एक तो कोई सिखाने के पैसे नहीं लेता, ऊपर से सब जूनियर जो रेसलर हैं वो अपने सीनियर की इज्जत करते हैं, कोच है उनके डिफरेंट हैं। तो मेरा एक ही मानना यही है, मेरा कि किसी भी तरीके से एक कुश्ती कैसे आगे जाए, कैसे इसको हम आगे लेके जाएं, ये एक बार हम थोड़ा साउंड रोक दें, 2 मिनट आवाज ना आए भैया, सारे आ जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में छोटा सा किया, मैं एक छोटा सा रेसलर हूं। मुझे आज भी याद है जब मैं एमेच्योर रेसलिंग में एक्टिव था ज्यादा, जब हम सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये सब खेलते थे, तब इतना खेलों में इतना पैसा होता नहीं था कि एक बार, तब भी फेडरेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही थी। हमें याद है कि तब भी वीजा फी, ऐसे हम सुबह से शाम तक ये करते थे कि किससे वीजा फी मांगे, इनसे मांगे, उनसे मांगे, तब ऐसे जाते थे। तब टारगेट ये होता था कि एक बार इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, नौकरी मिल जाएगी। मगर तब ये टारगेट नहीं था कि भैया यहाँ पे जाना है, मेडल जीतना, क्योंकि हम सब उन घरों से शुरुआत करते हैं जो घर बहुत हम्बल होते हैं। क्योंकि मैं खुद एक हम्बल फैमिली से आया हूँ। हम देखते थे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, ट्रैक सूट तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आजकल तो हर बच्चे के पास है, वो सब था नहीं। तो वहां से शुरुआत की। मुझे आज भी याद है कि जब सुशील ने मेडल जीता पहली बार 2008 में, तो उसने कुश्ती को जिंदा किया था। कुश्ती मतलब एक जादव साहब के बाद जो मेडल आया था, कुश्ती थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई थी, आगे बहुत आगे चली गई थी। फिर मुझे मौका मिला, मैं कुश्ती को जब मैं शो करने लग गया, बाकी चीजें करने लग गया, तो कुश्ती को अखाड़े से फिर मैं उसको 5 स्टार लेके गया था कि भैया वो पहलवान है, अचीवमेंट पहलवान कोई जानता नहीं था। आज भी इवन क्योंकि रेसलिंग के कम टूर्नामेंट होते हैं तो कहेंगे कि वो पहलवान था भैया जो बिग बॉस में आया, वो पहलवान था जो उस शो में आया, वो पहलवान था जो फिल्म करने जा रहा है, वो पहलवान था, ये सब किया। उनको ये नहीं पता था कि भैया हमने क्या अचीवमेंट है हमारी, या हमने क्या जीता, क्या किया। तो फिर मजबूरी में मुझे आज भी याद था कि मैंने कन्वर्ट किया था प्रोफेशनल रेसलिंग में। तो प्रोफेशनल रेसलिंग में कन्वर्ट किया इंडिया के लिए एमेच्योर रेसलिंग खेल के, तो मुझे मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना, यहाँ पे मुझे खेलने का सौभाग्य मिला। तो इससे कुश्ती, मैं व्यक्तिगत के साथ साथ कुश्ती बहुत आगे गई और कुश्ती का बहुत फायदा हुआ। मगर मेन कारण यही है कि करने का कि भैया लेगेसी वही होती है कि भाई हम तो कुछ कर लें, अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ कर गए जिंदगी वही है। तो हमने सोचा कि ढेर सारे बच्चों का एस्पायरिंग यूथ का जरिया बने। अपने यहाँ पे टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट को एक्चुअली किस तरीके से बाहर आए, किस तरीके से उसको बाहर लेके जाए। क्योंकि देखो इस देश में है ना, किसी देश की ताकत देखने, देश की ताकत दो ही चीजों से देखी जाती है, उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स। और जिस देश की सेना और स्पोर्ट्स अगर मजबूत है ना, तो समझ लो देश मजबूत है। आजकल हमारा देश दोनों में अग्रणी है, और सारा यूथ का। तो हम यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम कहीं से शुरुआत करके एक यूथ को प्लेटफॉर्म दे पाए, एक मौका दे पाए कि वो आगे खेले, वो हमारे साथ खेले, वो नेशनल भी खेले, इंटरनेशनल भी खेले, हर जगह जाए, कि उसको प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके। जैसे कबड्डी लीग है, कितनी हिट हो गई है, फुटबॉल की लीग है वो भी चल रही है, बैडमिंटन लीग है वो भी चल रही है, IPL तो सबको पता है चल रही है। कुश्ती की लीग भी एक बार स्टार्ट हुई थी मगर अभी थोड़ी सी बंद है। तो हम चाह रहे हैं कि कुश्ती को एक सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, जैसे ओलंपिक में कुश्ती के 2 राउंड होते हैं, 3-3 मिनट के 6 राउंड, हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-3 मिनट के 2 राउंड, हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-3 मिनट के 6 राउंड लेके आए, जो ब्रॉडकास्टर के लिए, आम दर्शकों के लिए, सबके लिए बहुत एक्साइटमेंट हो। और कुश्ती से हर बच्चा अब ये नहीं सोचे कि उसको मान लो क्रिकेट में जाना, विराट कोहली बनना या कुछ करना, उसको भी लगे कि भाई उसको क्रिकेट रेसलर बनना है।
चाहे वो मेल है या फीमेल है। प्रयास यही है कि किस तरह हम यूथ को किस तरीके से मौका दे पाएं। और क्या होता है कि जब इंसान है ना, जन्म से तो शून्य पैदा होता है, बाकी कर्म करके बाकी चीज करके फिर वो अपने आप को डेवलप कर लेता है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं और वाराणसी से तो बाबा का आशीर्वाद मिला, इससे अच्छा तो कोई कुछ जगह हो ही नहीं सकती कि हम यहाँ से शुरुआत करें। और हमारे ऑनरेबल पीएम साहब भी यहीं से चुनाव लड़ते हैं। बाकी ये एरिया तो वैसे ही बहुत मशहूर है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि ना तो हम किसी पार्टी से हैं ना हम किसी उससे हैं, हमें भैया देश है तो धर्म है। तो इसीलिए यूथ को किसी भी तरीके से हम बढ़ावा दे पाएं, कुछ भी कर पाएं, उसी के लिए प्रयास स्टार्ट किया है कि पहला यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में जाएंगे, फिर बाहर से बच्चे। मेरा विजन क्या है, विजन मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि हर सप्ताह 5 स्टार में, मॉल में, होटल में, कहीं पे भी ग्राउंड में हर सप्ताह कुश्ती हो, रेसलिंग हो, बाहर के बहुत खूबसूरत लड़के लड़कियां खेले, अपने ढेर सारे बच्चों को मौका मिले। जैसे हम देखते हैं ना बाहर के विदेशों में जाते हैं तो वहां पे MMA फाइट होती है, UFC फाइट होती है, या ढेर सारे होते हैं। मैं चाहता हूं कि इंडिया में वो ट्रेंड आए कि कुश्ती हमने शुरुआत की थी कृष्ण और भीम के काल से, जो कृष्ण भगवान थे तब से कुश्ती चल रही है, पर कुश्ती में हम आज तक एक भी ओलंपिक चैंपियन नहीं दे पाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी हमारी हार है, मगर उम्मीद है कि बाकी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो जीतेंगे और आगे जाएंगे। शुरुआत तो यही है। ये ओलंपिक स्टाइल फॉर्मेट हो। जी अभी पहले खाली सिर्फ बनारस से नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हमने वेट रखे हैं, ओलंपिक स्टाइल वेट रखे हैं, 3 मेल में 3 फीमेल में। तो इसमें क्या है कि अभी वेट कैटेगरी भी आपको सबको वो उसमें लिख के दे देंगे कौन कौन सी कैटेगरी है, जिसमें सारे रेसलर अपने मतलब हुनर दिखा सकते हैं, खेल सकते हैं। तो ये खेलेंगे नॉर्मली, फिर धीरे धीरे करके हमारा प्लानिंग क्या है कि 3 मैच बाहर किए जाएं बाहर से। और जो 24 तारीख को जो मैच होने वाला दुबई में, चैंपियनशिप के मैच होने वाले हैं, उसमें सारे रेसलर वो हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हैं या ओलंपियन हैं मोस्टली। तो जो बाहर से यहाँ पे आए तो इसका एक बज़ हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ताकि फिर ढेर सारे बाहर के और अपने बच्चों को साथ में खेलने का मौका मिले। और इसमें क्या है कि हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट यही है कि भैया हेल्थ प्रमोट करो, फिटनेस प्रमोट करो। आजकल हम देख रहे हैं कि नशा है या सोशल मीडिया है या बाकी चीजें हैं, वो उसका फायदा है सोशल मीडिया का, मगर आजकल का यूथ उसको एक तरीके से डिसएडवांटेज हो रहा है उसका, कि भैया वो इसमें ज्यादा है, स्पोर्ट्स में कम है। पहले जब हम 12-13 साल के थे तो क्या होता था कि हम एक बॉल के पैसे नहीं होते थे, हम 12-15 बच्चे हो जाते थे। आजकल बॉल के पैसे सबके पास है, फुटबॉल लो, कुछ भी लो, और मगर 12-15 बच्चे करके दिखाओ आप। कुश्ती क्यों स्टार्ट होता है? कुश्ती एक लंगोट आता था 5 रुपए का, 7 रुपए का, कभी माँ ने सीख लिया, कभी बहन ने सीख लिया। इतने पैसे तो होते नहीं थे कि मैं बैट खरीदे क्रिकेट का या बैडमिंटन टेनिस तो था ही नहीं। तो मेन इसका ये उद्देश्य है कि हम किस तरीके से कुछ बेहतर कर पाएं, यूथ के लिए आगे ला पाएं, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। और इसमें जो वेट रखे हैं, जैसे जो 57 kg है जो मेल में है, 65 kg है, फिर जो 76 है 76 प्लस, उसमें मतलब सब खेल सकते हैं। ये है मेल का मतलब बॉयज का, लड़कों का। जो महिला का लड़कियों का है 50 kg है, 57 kg है, फिर 65 प्लस है, 65 और 65 प्लस, तो उसमें खेल सकते हैं सर। तो वेट कैटेगरी यही है। जी बिल्कुल देखो अभी स्टार्ट किया है, जैसे यहाँ से हमने शुरुआत किया। यहाँ के ये जो बच्चे आएंगे, जो खेलेंगे, जो जीतेंगे, ये नहीं कि हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम जब यहाँ पे कोई जब बड़ी चीज करेंगे तो हम डेफिनेटली इनको मौका मिलेगा, इनके साथ साथ दूसरों को भी मौका मिलेगा, जो ऐसे आगे आते रहेंगे, खेलते रहेंगे। देखो अब आज मैं बोल दूं कि जी लीग लेके आ रहे हैं, लीग लेके आना बहुत बड़ी बात है, मतलब छोटी बात नहीं है कोई लीग। देखो मैं बताता हूँ, कहने में तो बोलता हूँ जी लीग लेके आएंगे, मगर लीग एक्चुअली लाना बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले टूर्नामेंट हम 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद 3 दिन पहुंचेंगे, फिर 4 दिन पे, फिर 5 दिन पे, तब आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से वो यूथ को पसंद आ रहा है, किस हिसाब से ये क्या पसंद आ रहा है, किस हिसाब से क्या चीजें हो रही हैं। और जो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए हमने प्राइज रखा है, उनको प्राइज देंगे, उनको स्पोर्ट्स की किट देंगे, डिफरेंट चीजें वो करेंगे। तो देखो अब मान लो कि मैं इस एज में मैं कुश्ती करूंगा,
तो 50 तो नॉर्मली बोलेंगे कि भैया ये थोड़ी उम्र है खेलने की, ये थोड़ी करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। मगर जो नए लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं वो इंस्पायर होंगे। अब मैं सोशल मीडिया पे नॉन क्रिकेटर में वन ऑफ द सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला सेलिब्रिटी एथलीट। क्यों? क्योंकि उनको भले ये नहीं पता हो कि भैया हमने इंडिया के लिए खेला है या हमने क्या जीता है या क्या नहीं किया है, उनको ये पता है कि भैया इसकी ये फिल्म आ रही है, इसका ये शो आ रहा है, ये फिटनेस में इतने एक्टिव है, ये इसमें इतने एक्टिव है, तो कम से कम उसको देख के वो इंस्पायर होंगे। जैसे मैं कई साल से जुड़ा हुआ हूँ फिट इंडिया के साथ, फिट इंडिया आइकन हूँ या एम्बेसडर हूँ या एंटी टबैको कैंपेन का फेस हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में सारी चीजें वो करता हूँ जो यूथ को फायदा है, देश को फायदा है। वरना मैं कोई दूसरी चीज ऐसी करता ही नहीं, ना उनके साथ एसोसिएट होता कि जिससे कहीं पे भी नुकसान है, कहीं पे भी कुछ है। और पिछले 1-1.5 साल से जो रेसलिंग जिस हिसाब से चल रही, जिस हिसाब से जा रही है, हालांकि हम कोई डिसीजन मेकर है नहीं, ना हम कुछ बोल सकते, तो मेरा ही मानना है कि आगे आके इसको एक सही दिशा देनी चाहिए। जी आजकल तो एसोसिएशन हम बगैर एसोसिएशन के हैं, पूरा इंडिया बगैर एसोसिएशन के हैं, तो हमने इसलिए यूथ की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमने फिट इंडिया को नहीं, देखो ये फिट इंडिया हमारे साथ में जो भी एसोसिएशन आएगी हम उसका वेलकम करेंगे। बाकी परवीन जी हमारे साथ है, परवीन जी बहुत कर रहे हैं, तो परवीन जी बताएं कुछ आपको। परवीन जी यूथ को प्रमोट करना चाहते हैं। मैं ब्रांड एम्बेसडर उनका WPWH यानी रेसलिंग आपका, तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि भैया किस तरह से युवा प्रतिभागियों का मिला, किस तरह से वो स्पोर्ट्स की फिटनेस में आगे आए, और इनका सेम भी मौका रहेगा कि भैया इनको जितना हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे कि ये आगे आए, ये अपने राज्य के लिए खेले, देश के लिए खेले, आगे इंडिया के लिए खेले, मेडल जीते, सम्मान जीते। एक वो कहते हैं कि हवन नहीं भी हो रहा हो तो कोई भी आओ से डालेगा तो पुण्य मिलेगा। हम तो बस वही कोशिश करें। देखिए IPL कोशिश तो यही रहेगी कि भविष्य में इसी तरह से किया जाए। जैसे अगर अभी स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा, IPL को स्टेब्लिश होने में मतलब 10-12 साल लग गए, तो उसके बाद IPL आज बहुत का सबसे बड़ी लीग है। और IPL में क्रिकेट है, क्रिकेट को एक गांव के आम इंसान से लेके जो चाहे खेत में काम कर रहा है, कहीं पे क्रिकेट वो सब जानते हैं, रेगुलेशन सब जानते हैं। रेसलिंग के बारे में अभी ह्यूज क्राउड नहीं है जो उसके सारे रूल्स जानता हो, जो सारी चीज जानता हो, तो कोशिश करें कि वो इसके बारे में जाने, इसके बारे में बात करे, इसके बारे में आगे वो करे। और मेन तो क्या है कि यूथ नशे से दूर रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, जैसे सारी मेरा भी मानना यही है कि मेन तो यूथ के लिए काम करना है। एक साल से कितने खिलाड़ी जी बस जितने खिलाड़ी भी, जैसे मान लो एक वेट कैटेगरी में आएंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले जाएंगे, और फिर ये नहीं कि उसमें कोई बेहतरी था वो हार गया, उसको मौका नहीं मिलेगा, आगे फिर से हम कुछ करेंगे, उसको मौका मिलेगा, उसका आगे बढ़ने का, उसका आगे जाने का जरिया बनेगा, वो सब करेंगे। संग्राम भाई, वर्तमान रेसलिंग को देखते मध्य प्रदेश में वर्तमान माहौल चल रहा है कुश्ती को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं कहूँगा कि जो वर्तमान समय में जो माहौल है रेसलिंग कुश्ती का, मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से सारी चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, उनको फिर से खेलने का मौका मिले, बाहर जाए, तो इससे क्या है कि सारी चीज सेटल हो जाएंगी, तो पहलवानों को फायदा होगा, कुश्ती को फायदा होगा। जो वर्तमान कुछ चीज ऐसी हुई कि जिससे कुश्ती हमारी आगे नहीं, कुश्ती पीछे गई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी गलती किसका दोष है, मगर ये कह सकते हैं कि ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए खेल में। और खेल की कहते हैं ना कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, तो हर मैटर को एक कहा जाना चाहिए। संग्राम जी, ये जो आप बता रहे हैं कि IPL और प्रो कबड्डी की तरफ से होगा, तो इसमें क्या खिलाड़ियों को क्या बेनिफिट होगा, क्या प्राइज मनी और इस तरह से कुछ आपने डिसाइड किया है क्या? खिलाड़ियों को इसमें बहुत बेनिफिट होगा। खिलाड़ियों को एक सही प्रमोशन मिलेगा, उनका 2 पैसे मिलेंगे, और उनको मेरे हिसाब से वो हर चीज में उनको फैसिलिटी मिलेंगी कि जैसे मान लो कि भैया वो किसी चीज की तैयारी करनी है, वो बेहतर खेलेगा तो स्टेट में खेलेगा, नेशनल में खेलेगा, इंटरनेशनल में खेलेगा। एक किस्म से क्या है कि उनको जैसे हम तैयारी करते हैं किस चीज की, और हमारे पास इतना फाइनेंशियल या कुछ चीज है नहीं, तो हम कहाँ से तैयारी करते हैं?
तो इसमें एक फाइनेंशियली सुटेबिलिटी तो आएगी साथ में उनका अभ्यास का, बाकी चीज़ों का, उन खेलने का मौका, वो सब तो अच्छी चीज़ है। तो ये तो है नहीं कि कोई हत्या कर रहे हैं, ये तो सेम उनको मैच पे खेलना है, सेम का कॉन्सेप्ट है। भले ही जब ये बाहर होगा तो ये राउंड ज्यादा है, ये मतलब ये वो है नहीं, यहाँ पे खेलेंगे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो विन-विन सिचुएशन है खिलाड़ियों के लिए।